क्रिकेट फार्मिंग एक नहायत ही लुक्रेटिव बिज़नेस है जिसके बारे में आज मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा इसको रेयरिंग की कि किस किस तरह से आप इसको पाल सकते हैं और किस तरह से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। क्रिकेट की जो फार्मिंग का मेन मकसद है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त प्रोटीन की जो डिमांड है, हाई क्वालिटी प्रोटीन की डिमांड वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ख़ास तौर पे पेट फीड सेक्टर के अंदर। तो लोग इसको ड्राई करके इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रोटीन रेशियो तकरीबन 75% होता है, जो कि ड्राई मील वॉर्म डीफैटेड पाउडर के साथ मैच करता है। चलें आज डिस्कस करते हैं किस तरह से आप बेसिक आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा किस तरह से क्रिकेट फार्मिंग की जो रेयरिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बेसिक रिक्वायरमेंट में जो क्रिकेट है उसकी जो मेन जो फीड है ना, वो है गंदम का चोकर और सब्जियां और फ्रूट। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वीडियो के अंदर इस वक्त जो है ना, क्रिकेट को उन्होंने स्ट्रॉबेरी डाली हुई है। ठीक है, तो आप ये पाकिस्तान में भी बाआसानी इसकी फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से इस अभी तक लोगों ने नहीं की। तो आइए मैं इसका लाइफ साइकिल आपको समझाता हूँ। तो तकरीबन जो क्रिकेट का भी लाइफ साइकिल है वो तकरीबन तकरीबन जो होता है 4 माह का होता है, जिस तरह से मील वॉर्म का होता है। ठीक है, अब जो इसकी जो फार्मिंग में आपको बताता हूँ, ये अंडे, एक फ़ीमेल अपनी ज़िंदगी के अंदर 3,000 अंडे देती है। जी जी, बिल्कुल आपने सही सुना। जैसे मील वॉर्म की जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 200 टाइम है, तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है जो वो तकरीबन तकरीबन आप कह सकते हैं 1000 टाइम्स है। ठीक है, 4 माह के अंदर ये तकरीबन 1000 टाइम मल्टीप्लाई हो जाते हैं क्रिकेट। ठीक है, तो वाटर सोर्स के लिए आप कोई भी फ्रूट वेजिटेबल पील्स वगैरह दे सकते हैं, और जो इसका जो सबस्ट्रेट होगा इसको उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे गंदम का चोकर। जो टेम्परेचर इनका आइडियल है वो 27 सेंटीग्रेड है, ब्रीडिंग टेम्परेचर। ठीक है, और जो ह्यूमिडिटी है ना, वो तकरीबन आपकी 50 to 70% मस्ट होनी चाहिए। तो बाकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आपने जो इनको फूड देना है उसको आपने ट्रीट करना है पहले। उसके अंदर ग्रेन माइट्स नहीं होने चाहिए जो चोकर वगैरह है, क्योंकि ज़्यादातर नमी जब हो जाती है तो उसके अंदर यही मसला आता है कि जो है ना, नमी के अंदर फिर ग्रेन माइट पैदा हो जाते हैं चोकर के अंदर। तो चोकर आपने अपना साफ़ सुथरा डालना है। ठीक है, बाकी आपको जो रिक्वायरमेंट होगी इसकी स्पेस की रिक्वायरमेंट मील वॉर्म से थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, जैसे आप मील वॉर्म तो ट्रे में हज़ारों के हिसाब से रख लेते हैं ना, लेकिन आपको ये बड़े बड़े डब्बे इस तरह से बनाने पड़ेंगे। उसके अंदर आपने जो है ना, जो मुर्गियों के अंडे नहीं होते, गत्तों वाले जो अंडों की ट्रे होती हैं, वो आपने सारी स्टैक करनी है। ठीक है, स्टैक करने के बाद आपने इनके पानी का भी इंतज़ाम करना है। ठीक है, और ये जो क्रिकेट है ना, जितने भी हैं कीड़े जो हैं, ये क्रिकेट ये इसके अंदर रहते हैं। तो जब ये एडल्ट हो जाते हैं ना, ये ब्रीडिंग चैम्बर बना हुआ है इस वक्त। तो यहाँ पे लाखों के हिसाब से इन्होंने जो है ना, क्रिकेट जिसको टिड्डा बोलते हैं पाकिस्तान में, वो छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये अगर आप कहेंगे कि ये टिड्डा आपको कहाँ से मिलेगा पाकिस्तान में, ये आपको मार्केट से नहीं मिलेगा। इसके दो तरीके हैं। सबसे जो आसान तरीका वो ये कि आप अमेरिका से लाइव फूड वाली जितनी भी कंपनीज़ हैं ना, फ्लकर्स एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप वहाँ से इसका जो है ना, लाइव क्रिकेट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। वो आपको बाय एयर ही लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि आप उसको जो है ना, बाय एयर बाय हैंड आपको लेके आने पड़ेंगे, स्मगलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका कोई इंसेक्ट को इंपोर्ट करने की कोई भी लेजिस्लेशन नहीं है। ठीक है, तो ये आप या तो बाहर से इस तरह से मंगवा लें, फ्लकर से ब्रीड, या फिर आप उसका जो दूसरा तरीका वो ये है कि अगर आपके आसपास आपको अपने खेतों में टिड्डे नज़र आते हैं, वो पकड़ लें। तो ये टिड्डों की कोई ख़ास ऐसी ब्रीड नहीं होती, जैसे मील वॉर्म के लिए तो आपको स्पेशल ब्रीड चाहिए होती है ना, तो टिड्डे की तकरीबन एक जैसी ही ब्रीड होती है। आप इसकी फ़ोटो देख लें, ये जो इसके अंदर है, ये आपको आम घरों में नज़र आएगा। इसका एक ये भी मसला होता है, इसका शोर शराबा बड़ा होता है, ये ना टी 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 बड़ा करता है, अक्सर आपको आवाज़ आ रही होती खेतों के अंदर से। तो वहाँ से खेतों से आप पकड़ें और इसकी रेयरिंग स्टार्ट करें घर के अंदर, बगैर यानी कि ना आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप ये जब रेयरिंग करेंगे ना, तो फिर ही आपको पता चलेगा इसका, क्योंकि मील वॉर्म की फार्मिंग बनिस्बत दूसरे इंसेक्ट के बहुत आसान है, तो इसलिए पूरी दुनिया उस पर ही शिफ्ट हो रही है, लेकिन बेनिफिट इसका भी है।
ऑब्वियसली ये एज अ लाइव फूड भी बिकता है, आपको पता होगा शायद। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो जिनको लाइव फूड चाहिए होता है, तो ज़्यादातर इसकी रेयरिंग इसीलिए हो रही है कि लाइव फूड जो है ना, छिपकलियों को, सांपों को और चूहों को ये दिया जाता है, ठीक है ना। जो तो ये लाइव फूड के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसकी यूजेस जो है ना बहुत कम, बहुत ज़्यादा नहीं है जैसे मीलवॉर्म की है। मीलवॉर्म तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना, वो तो इंसान भी खाते हैं, उसकी वो इंडस्ट्री में उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। फिर भी एक ये यूनिक काम है, अगर आप करना चाहें तो आप ये इसकी एक जो छोटा सा मार्केट गैप है जो अभी तक पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा, वो आप करके उससे लाखों रुपया कमा सकते हैं। आप लोगों को लाइव जो है ना क्रिकेट भेज सकते हैं। अब ये देखें जी, इनके बच्चे निकले हुए हैं, ठीक है ना। कुछ अरसे के बाद ये जो एडल्ट्स हैं आपने दूसरे खाने में शिफ्ट कर देने हैं, जो दूसरा डब्बा होगा प्लास्टिक का या जो भी है, जो या लकड़ी का आपने फ्रेम बनाया होगा, तो ये जो अंडों की गत्ते होंगे ना, गत्ते की ट्रे जो होगी, इसके अंदर ये छोटे छोटे बहुत सारे क्रिकेट लाखों करोड़ों की तादाद में पैदा हो जाते हैं। बस इनका ये मसला होता है, इनका शोर शराबा बड़ा होता है। ये देखें जी, इन्होंने इन्होंने ये इनको पोल्ट्री फीड भी डाली हुई है। तो इसको या तो आप पोल्ट्री फीड डाल सकते हैं, इनकी जो खुराक है, या फिर आप गंदम का चोकर डाल सकते हैं। और बचे कुचे जो भी आपके छिलके वगैरह होते हैं वो भी आप वाटर सोर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन लोगों ने वाटर इंसेक्ट फीडर लगाया हुआ है, अगर आप ये वीडियो में देखें। तो मेरा सिर्फ आप लोगों को ये आज इन्फॉर्मेशन देने का मकसद था। ना मैं क्रिकेट की खुद फार्मिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भाई भी करना चाहे वो अपनी ज़िम्मेदारी पे करे, तो फ़ायदा नुकसान तो फिर आगे आप काम करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये बिक सकता है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है जिस तरह से मीलवॉर्म की डिमांड है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। लाइक करें मेरी वीडियोस को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस देता रहूं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।